हम जब कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अपने फोन में तो उसको बहुत सारी परमिशन दे देते हैं। क्यों? डेटा ही तो ले रहा है, उससे क्या हो जाएगा। तो आपके फोन में ऑन एन एवरेज 70 एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो डेटा ले रही हैं। कभी आपने जानने की कोशिश की क्या डेटा ले रही हैं और उससे क्या हो सकता है? क्योंकि दुनिया में 10 टॉप 10 रिचेस्ट कंपनीज यदि आप देखोगे तो वो हैं जो फ्री प्रोडक्ट देती हैं, जो आपसे पैसा नहीं लेती, वो रिचेस्ट हैं, $1 ट्रिलियन वैल्यूएशंस। और जो आपसे पैसा लेते हैं वो गरीब हैं। जो पैसा लेके सर्विस या प्रोडक्ट दे रहे हैं वो इतना कभी कमा ही नहीं सकते जो फ्री में सर्विस देके कमा रहे हैं। क्यों? जैसे फेसबुक और गूगल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जितने भी एप्लीकेशन, मतलब मेन तो राज यही लोग दोनों कर रहे हैं ना। बाकी मैं और एग्जांपल दे दूं। टिकटॉक का जो ओनर है दुनिया का 26वां रिचेस्ट आदमी है। क्या बात, 26वां रिचेस्ट। वाह। और जब इंडिया से बैन हुआ 2019 में तो इंडिया में 30% मार्केट था उसका। मतलब हर तीसरा आदमी टिकटॉक पे इंडियन था। वो वीडियो बना रहा था। टिकटॉक करता क्या है? वैक्सीन बनाता है, सैटेलाइट बनाता है। टिकटॉक कुछ नहीं करता। जो कुछ करते हैं हम करते हैं, वीडियो हम बनाते हैं, देखते भी हम। पैसा वो कैसे कमा रहा है? और वो भी इतना कि 26वां रिचेस्ट आदमी। और यदि उसको बैन नहीं करता इंडिया तो आज इलॉन मस्क को बीट कर रहा होता है आदमी। ये है पावर डेटा की। वीचैट जो चाइनीज एप्लीकेशन थी, जब वो भारत से बैन हुई तो उसकी वैल्यूएशन 2019 में $500 बिलियन थी। 2019 में। आज तो 1.5 ट्रिलियन से ऊपर होगी। पाकिस्तान का जीडीपी कितना है? 250 बिलियन। उसका डबल तो चाइना की एक ऐप है जो फ्री है, जिसका वो पैसा भी नहीं लेते, और तुम्हारा पूरा देश मिलकर उतना नहीं कमा पाता है। ये डेटा की वैल्यू है। जब तक हम अपने डेटा की वैल्यू नहीं समझेंगे ना, उसको हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। हम कहेंगे दे दो किसी को। तो इसलिए मैं बताना चाह रहा था कि जब व्हाट्सएप 2009 में स्टार्ट हुआ, 2013 में बिका, तो 3 साल के अंदर उसकी वैल्यूएशन थी $19.3 बिलियन। 2 लड़कों ने बनाया। 2 लड़के जेब में हाथ डाल के जाते हैं, यार एक ऐप बनाते हैं, चैट ऐप। तो बोले चैट तो पहले भी होती है, स्काइप, अरे हम नया करेंगे। और 10-10 बिलियन लेके निकल जाते हैं। और फ्री ऐप है। आज भी पैसा तो नहीं ले रहे आपसे। तो कभी किसी ने सोचा कि 19 बिलियन कितनी बड़ी रकम होती है? बहुत बड़ी रकम। मतलब आनंद महिंद्रा जी जो हमारे 75 कंपनी चलाते हैं और हर तरह के बिजनेस में, डिफेंस से लेकर, ऑटोमोबाइल से लेकर, आईटी से लेकर, बैंक से लेकर, क्लब महिंद्रा, टेकोटेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा, हर चीज है। हर चीज का पैसा लेते हैं, कुछ फ्री तो नहीं है। उनकी इंडिविजुअल वेल्थ देखेंगे तो 4 बिलियन से ऊपर नहीं होगी। और 2 लड़के, ये खेल होता कैसे है? ये मैं इसलिए एस्टैब्लिश पहले करना चाहता हूं। अब आप देखना चाहेंगे कि डेटा जाता क्या है आपका, तो आप प्ले स्टोर पर जाएं। फोन के अंदर जो प्ले स्टोर जहां से एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, उस पर फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर या जो भी आपकी एप्लीकेशन है सर्च करें। फेसबुक क्लिक करेंगे आप तो फेसबुक दिखेगा कि फेसबुक के 10 बिलियन डाउनलोड है। दुनिया में लोग कितने हैं? 7.5-8 बिलियन है। इंटरनेट कितनों के पास है? 4 बिलियन। तो इसका मतलब है कि 10 बिलियन जो डाउनलोड है, बहुत सारे तो फेक ही हैं। फिर आप नीचे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा डेटा सेफ्टी, और उसमें एक ऑप्शन आएगा सी डिटेल्स। ये थोड़ा छुप के होता है। सी डिटेल्स पे जाएंगे तो एक पेज पे पहुंचेंगे जहां पर वो बताएगा कि फेसबुक पिछले 15 सालों से आपके से क्या क्या डेटा कलेक्ट करता रहा है। अब वो डेटा देखिएगा, एक बार आप स्क्रॉल करते जाना, देखते जाना। वो कहेगा मैं आपका हर सेकंड की तो लोकेशन लेता हूँ, जीपीएस, LID, IP एड्रेस, सब कुछ। फिर मैं आपका हेल्थ रिकॉर्ड लेता हूँ कि आप कितना सोफे पे बैठते हैं, कितना सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कितना रन करते हैं, और बेस्ड ऑन योर एज आई कैन मैप इट टू योर फिटनेस ऑल्सो। तो आपकी फिटनेस भी मुझे पता है। अब 2 साल के बाद आपके घर की घंटी बजे और कोई बोले मनोज जी ये दवाई खा लीजिए, शाम को आपको हार्ट अटैक आ सकता है, तो खा लेना। क्योंकि फेसबुक को पता है, सारा डाटा लेता है। उसके बाद फाइनेंस रिकॉर्ड आपका, आपने पेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट स्कोर, कब कैश विड्रॉल किया, कैश विड्रॉल करके आप कहाँ गए, क्या लीगल इलीगल किया, उन्हें सब पता है। फिर उसके नीचे जाएंगे आप तो आपके सारे कॉन्टेक्ट, सारे फोटोज, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी वॉइसेस, फोन के आसपास जो आवाजें हैं वो सब सुनते हैं। उसमें लिखा है क्लियरली ऑल वॉइसेस, ऑल साउंड रिकॉर्डिंग्स। यदि आप कॉल रिकॉर्ड करते हैं तो वो भी ले लेते हैं। ऑल वॉइस नोट्स, यदि आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजते हैं तो वो भी कॉपी करते हैं। फिर आप और नीचे जाएंगे तो आएगा नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, आपका घर का पता भी उन्हें पता है जो आपने कभी नहीं बताया। इसमें से इनफैक्ट कोई भी डिटेल आपने कभी नहीं बताया। और ये घर का पता आपकी लोकेशन नहीं है। यदि आप एक बिल्डिंग में रहते हैं 14th फ्लोर पे, 17th फ्लोर पे, तो फेसबुक कहता है मुझे पता है एग्जैक्टली कि आप 14th फ्लोर पे, 17th फ्लोर पे, किस ब्लॉक में, कौन से घर में। मतलब पूरी स्पाई है। उसके बाद आगे आप जाइए तो कहेगा मुझे आपका रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ भी पता है। मतलब आपने वोट किसको दिया लास्ट टाइम, आई नो इट। ओह माय गॉड। आपका धर्म के प्रति क्या रुझान है वो मुझे पता है।
सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है आपका, LGBTQ+ कम्युनिटी, मतलब आप स्क्रॉल करोगे आपको यार ये क्या है, ये सब क्यों चाहिए इनको।